नीचे कमरे में तीनों दोस्त बैठे थे। तीनों के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सुगम ने सबसे पहले अनिल से पूछा, कल रात क्या हुआ था? अनिल ने कांपती आवाज में कहा, हम बस पुराने दिनों की तरह पार्टी कर रहे थे। अचानक बिजली चली गई, अंधेरा हो गया और कुछ सेकंड बाद हमें किसी के गिरने की आवाज आई। दीपक बोला, जब लाइट आई राघव जमीन पर था। मनोज ने कहा, हमने तुरंत दरवाजा तोड़ा। सुगम कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, आप तीनों सच बोल रहे हैं, लेकिन एक बात छुपा रहे हैं। तीनों एक साथ चौंक गए। क्या? अनिल ने पूछा। सुगम ने शांत स्वर में कहा, राघव से आपकी पुरानी दुश्मनी थी, है ना? कमरे में सन्नाटा छा गया। दीपक ने नजर झुका ली। कॉलेज के दिनों में उसने धीरे से कहा, एक घटना हुई थी। कौन सी? ये कबीर ने पूछा। दीपक बोला, हम चारों हॉस्टल में रहते थे। एक रात किसी ने हमारे कमरे से पैसे चुरा लिए। हमें शक हुआ कि राघव ने किया है, लेकिन बाद में पता चला, मनोज बोला, कि असली चोर कोई और था। अनिल ने गहरी सांस ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमने गुस्से में राघव को हॉस्टल से निकलवा दिया था। कबीर ने धीरे से कहा, तो वह बदला लेने आया होगा। सुगम ने सिर हिलाया, नहीं। सबने उसकी तरफ देखा, क्योंकि जिसने हत्या की है वह इन तीनों में से कोई नहीं। राजवीर ने पूछा, तो फिर कौन? सुगम ने खिड़की की तरफ देखा। वह व्यक्ति जो कमरे में था ही नहीं। उसी समय बाहर सड़क के उस पार एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा काला डिब्बा था, जिस पर वही रहस्यमयी काली मोहर बनी हुई थी। उसने दूर से कोठी की खिड़की की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। सुगम कौशिक, उसने धीमे स्वर में कहा, देखते हैं इस बार तुम इस खेल को कितना समझ पाते हो। और वह भीड़ में गायब हो गया। सुगम की आखिरी बात सुनकर कमरे में मौजूद सब लोग कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गए। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मतलब? कातिल कमरे में था ही नहीं, लेकिन हत्या तो यहीं हुई है।